ऐसी ये परम पावन श्रीमद् भागवत कथा प्रमाण दिया श्री सूत जी महाराज ने। अच्छा, सोनक जी ने फिर एक प्रश्न और किया कि मरने के बाद मोक्ष हो जाए, कल्याण हो जाए, ठीक है, परंतु जीते जी इस जीवन में कम दुख है क्या? बताइए, जीवन में कम दुख है क्या? तो जीवन के दुखों से छुटकारा कैसे मिले, इसका उपाय बताइए। हाँ, तो सूत जी ने कहा इसका भी यही उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवत कथा। जो इसकी शरण में आता है, भगवान की कृपा से उसके सारे पाप, सारे दुख सूखे तिनके की घास की तरह जल जाते हैं, जो भाव से शरण में आ जाता है। हाँ, तो कहते हैं ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाण दो इसका भी, किसी का दुख दूर हुआ। तो प्रमाण दिया, सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे कि एक बार नारद जी महाराज उदास चले जा रहे थे, मुंह लटकाए, नजर पड़ी 4 बाल ऋषियों की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब इन्होंने नारद जी को आते देखा तो प्रसन्न हो गए, अरे अब तो सत्संग होगा। पर नारद जी उदास। सनकादिक ऋषि ने पूछा, 4 बाल ऋषि हैं, देखो, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और ये 4 बाल ऋषि क्यों हैं? इनकी आयु हमेशा 5-6 वर्ष रहती है और निरंतर सत्संग करते। कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनते। सत्संग दोनों रूप में हो सकता है। आपको ज्ञान हो, अच्छी अच्छी बातें सुनाइए, बताइए, ये भी सत्संग है, सुनिए, ये भी सत्संग। पर नारद जी उदास। पूछा सनकादिक ऋषियों ने, नारद जी आपका क्या लुट गया जो रोते हुए जा रहे हो? अरे ना घर है, ना परिवार है, क्यों दुखी हो? नारद जी ने कहा, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। फिर मेरे मन में आया कि मैं भ्रमण पर जाऊं, तो मैं भ्रमण पर गया। गंगा गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, सेतुबंध, हाँ सभी दूर गया भ्रमण पर। मैंने क्या देखा? चारों तरफ अशांति, छल, झूठ, पाखंड छाया हुआ है। हाँ, चारों तरफ अशांति। क्या देखा नारद जी ने? ध्यान से सुनना। लोग एक दूसरे से छल करते हैं, लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, लोग एक दूसरे से बातों को छिपाते हैं, पाखंड छाया हुआ है। कैसा पाखंड? नारद जी बता रहे, बोले मैं घूमते घूमते गया एक जगह, बड़ी सुख सुविधा, बड़ा सुंदर आश्रम। हाँ, और मैंने पूछा किसका? तो बोले त्यागी जी का। हाँ, एक जगह गया तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा बच्चे किसके? बोले ब्रह्मचारी जी के। हाँ, एक जगह बहुत शोर हो रहा था। मैंने पूछा ये आश्रम किसका? बोले मोनी बाबा का। हाँ, और लोग घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान नहीं करते। नारद जी कह रहे कलयुग का प्रभाव। लोग घर में बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, उनका सम्मान नहीं करते, सलाह नहीं लेते। हाँ, कोई काम करे ना, जैसे कोई बड़ा काम करते ना तो सलाह की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? तो किससे लेते? बोलो, भागवत जी में लिखा है, घर में जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं उनसे नहीं ले साहब। कोई काम करे तो ससुराल से साले को बुलाते। हाँ, भागवत जी में लिखा है, स्याल को बुद्धिदाय कहा, और वो जो सलाह दे वो ही हो। हाँ, और संतों ने एक बात और कही है इस बात को सुनने के बाद, कि जिस घर में ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग माता पिता, सास ससुर, उनसे सलाह नहीं ले, साले जी की चलती है, तो जिस घर में ऐसा है तो पुरानी कहावत ब्रज की, खेत बिगाड़े नालो, दीवार बिगाड़े आलो, और घर बिगाड़े। हाँ, ब्रज की कहावत। श्याल को बुद्धिदाय कहा। स्त्रियां मनमाना जीवन जीती हैं। नारद जी बता रहे हैं, ब्राह्मण वेदों को बेचने लगे हैं। हाँ, पहले बेटे बेटियों का संबंध होता था, आजकल विक्रय होने लगा है। हाँ, कैसा विक्रय?
पहले संबंध पक्का करते थे तो परिवार देखते थे, हाँ परिवार कैसा, हाँ समधी कैसा, हाँ? आजकल वो नहीं देखते साहब, आजकल एक ही चीज पे ध्यान है, जब विवाह पक्का करे समधी ना देखे समधन देखे, हाँ कितना मिलेगा, तो बेच नहीं हुआ ना, चारों तरफ अशांति। नारद जी कहते हैं और आगे चलते चलते जब मैं वृंदावन पहुंचा, आनंद कंद कृष्ण चंद्र की लीला स्थली वृंदावन धाम, बड़े बड़े योगी संत महात्मा ध्यान में बैठे हैं। और वहां भी जब मैं चलते चलते यमुना के किनारे पहुंचा तो क्या देखा, एक स्त्री जोर जोर से विलाप कर रही है, रो रही है। अन्य बहुत सी स्त्रियां सेवा में लगी हैं, चुप करा रही हैं, हवा कर रही हैं, हाँ? चुप हो जाओ। नारद जी ने देखा तो मन में आया ये क्यों दुखी है, जाकर पूछूं। देखिए नारद जी संत हैं, हाँ? पर अपने आप को रोक लिया, क्यों? अगर मन से मैं गया और कह दिया कहां चले आ रहे हो तो चुपचाप नारद जी रुके और पलटकर वापस जाने लगे। और जब वापस जाने लगे तब रोते रोते उस स्त्री ने नारद जी को पुकारा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। हे गुरु जी एक क्षण के लिए ठहरिए। नारद जी रुक गए तो उस स्त्री ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कौन है देवी? वो अपना परिचय देती है, अहम भक्ति रीति, क्या तो मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में पुष्ट हुई, गुजरात आते आते जीर्ण शीर्ण हो गई, और जब मैं वृंदावन आई तो मैं पुनः जवान हो गई। हाँ दुख क्या है गुरुजी? ये देखिए नारद जी ने देखा दो पुरुष मूर्छित पड़े। ये कौन है देवी? वो भक्ति कहती है मेरे पुत्र हैं ज्ञान और बैराग। और दुख क्या है? माँ जवान और बेटे बूढ़े, लोग क्या कहेंगे? ये मेरा दुख है, दूर करेंगे। नारद जी को आश्चर्य हुआ और गुरुजी आप पे भरोसा है। जब विश्वास दिखाया तो नारद जी ने भी वचन दे दिया, देवी मैं वचन देता हूं तेरे दुख को दूर करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में गीता जी के मंत्र बोले, वेदों के मंत्र बोले, गीता जी के श्लोक बोले, प्रभाव हुआ, ज्ञान वैराग्य में चेतना आई, पर थोड़ी देर बाद फिर मूर्छित हो गए। विचार किया नारद जी ने कि जो मैं दवाई दे रहा हूँ भगवान के नाम की औषधि असर तो कर रही है, पर लगता कुछ कमी है। बहुत प्रयास किया, गीता पाठम मुहुर्मुहु बार बार सुनाया, पर चेतना आती मूर्छित हो जाते, चेतना आती मूर्छित हो जाते। अंत में नारद जी चल दिए। तो भक्ति ने कहा गुरुजी मेरा दुख तो दूर करो, कहाँ जाते हो? नारद जी ने वचन दिया, देवी जब तक मैं तेरे दुख को दूर ना कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उदास चले जा रहे हैं नारद जी, उदास। मिल गए सनकादि ऋषि और जब पूछा तो दुख का कारण नारद जी ने बताया कि मेरा दुख है कि मैंने वचन दिया है भक्ति का दुख दूर करना है, मैं क्या करूं? ये सुनकर नारद जी ने कहा अब कहीं मत जाओ, सही जगह आ गए। क्यों? एक मात्र उपाय है उस दुख को दूर करने का। क्या उपाय है? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन करो। हाँ तो बोले कब करना, कहाँ करना, कैसे करना? हाँ? तो गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, हरिद्वार के समीप आनंद नामक तट पर। कब करना? तो बोले भगवान का जब नाम लिया जाए उसी समय सारे मुहूर्त इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ भगवान के नाम में मुहूर्त मत देखना, ये कथा कह रही है। कई लोग मुहूर्त देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? बोलो, बात पूरी सुनी नहीं, पहले ही बता दी।
हाँ मुहूर्त देखते हैं कहीं, देखना क्या बोले बस रिटायर हो जाए फिर भजन ही करना, ये मुहूर्त है उनका। हाँ अच्छा चलो वो भी हो गया। अब फिर धीरे से बोलते हैं अभी एक बेटा रह गया, बेटे का विवाह और कर दे। हाँ चलो वो भी हो गया। अब बोले पोते का मुंह मोड़ देख ले। हाँ चलो वो भी हो गया, अब तो कर लो। तो ऐसी इच्छा हो कि पोते का ब्याह और देख ले। हाँ ये मन है ना, ऐसा उलझा पड़ा है, कितना ही मिल जाए कभी तृप्त नहीं होता साहब, मन की आदत है। एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पा करके मन तृप्त नहीं के सहस्त्र होए तो अच्छा है। ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती पर तृष्णा का नाश नहीं होता। उम्र कम पड़ जाए साहब। हाँ तो भगवान का नाम जब लिया जाए तभी मुहूर्त इकट्ठा हो जाता, सारे मुहूर्त। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारावलम चंद्रवलम तदेव, विद्यावलम देववलम तदेव, लक्ष्मीपते तेंग्रियुगम स्मरामि। जिस समय भगवान का नाम लिया जाए सारे मुहूर्त एकत्र हो जाते हैं। हाँ तो हरिद्वार के समीप आनंद नामक तट पर तैयारियां होने लगी। नारद जी यजमान बने हैं, भृगु ऋषि को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई। भृगु ऋषि ने सबको सूचना दी चलिए भगवान की कथा है। तो जो कथा के रसिक थे उन्होंने दौड़ लगा दी। हाँ अच्छा कई ऐसे भी थे, क्या बोले बोले क्या बार बार सुनो, एक बार सुनो तो वो ही, और 10 बार सुनो। हाँ आज भी ऐसे लोग हैं, बोलते हैं क्या सुनो बार बार। पर एक बात बताएं, ये भगवान की कथा ऐसी है कि जितनी बार सुनो उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। हाँ हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनहि बहु विधि सब, खूब सत्संग करो खूब सुनो। हाँ तो उनको भी मना के लाए भृगु ऋषि। हाँ अच्छा कई तो ऐसे थे बोले हमें तो पूरी कंठस्थ है याद। हाँ तो उनको भी लेकर के आए। सनकादि ऋषि वक्ता बने हैं, नारद जी यजमान बने हैं, जिन्हें भी पता लगा भगवान की कथा है दौड़ लगा दी। सबने भाव से कथा को सुना। नारद जी कथा सुन रहे हैं और कथा का प्रभाव देखिए। नारद जी के मन में कामना थी भक्ति के दुख को दूर करना है, तो संत सुनाते हैं कि कथा प्रारंभ हुई, कथा का महात्म्य ही चल रहा था और भक्ति का दुख दूर हो गया। क्या ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध मूर्छित पड़े थे युवान हो गए, जवान हो गए और भक्ति माता के साथ नाचते हुए कीर्तन करते हुए वहां आ गए जहां कथा चल रही थी। हाँ भक्ति भी नाच रही है, कीर्तन गा रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।